नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। महिला समाज के बैनर तले दर्जनों महिलाओं ने भागलपुर समाहरणालय चौक पर प्रदर्शन करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र कुमार का पुतला दहन किया। महिलाओं का आक्रोश न्यायमूर्ति के उस कथित टिप्पणी को लेकर था, जिसमें उन्होंने महिला को टच करना और कपड़े उतरवाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता, ऐसा फैसला सुनाते हुए कहा कि इस टिप्पणी को महिलाओं ने अपमानजनक और संविधान विरोधी बताया है। और प्रदर्शन कर रही महिलाओं में उषा कुमारी ने कहा, जब देश के राष्ट्रपति भी महिला है तो ये बयान केवल आम महिलाओं का नहीं बल्कि समूची नारी जाति का अपमान है। हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि कहा, यदि न्यायमूर्ति अपना बयान वापस नहीं लेते हैं और इस पर माफी नहीं मांगते हैं तो ये आंदोलन और भी व्यापक रूप ले लेगा और साथ ही राज्य स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा। महिलाओं ने मांगा कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की टिप्पणियों पर संज्ञान ले और महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त से सख्त दिशा निर्देश भी जारी करे। मौके पर बिहार महिला समाज के दर्जनों महिलाएं मौजूद थे। मैं अनीता शर्मा, बिहार महिला समाज, नारी शक्ति, यहाँ जितने भी और संगठन है, ग्राम दीदी, परिधि, सबको मिल करके आज एक जो महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट जो आया है, इसके खिलाफ हम लोग पुरजोर विरोध पूरे देश में आज कर रहे हैं। सिर्फ यही भागलपुर में नहीं, पूरे देश में आज का दिन में कर रहे हैं कि इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसके बाद ताकि कि उसका पुतला दहन करेंगे और आगे भी इस तरह की सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी अगर नहीं होगी, मनुस्मृति अगर लागू होगा तो इसका विरोध हम करेंगे। हम लोग पूरे देश में जन आंदोलन तैयार होगा, इसलिए इसको वापस ले। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है इसको वापस ले और बच्चियों को रास्ते पर चलने की गारंटी करे कि वो सुरक्षित जा सके। पढ़ाई लिखाई का मामला है, सब चीज़ें सब उसको देख करके सब लड़की को सुरक्षा की गारंटी करे। इसी के लिए हम लोग आज आंदोलन यहाँ किए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जजमेंट की कॉपी को जलाए। अनीता शर्मा, बिहार महिला समाज की जिला सचिव और राज्य की राज्य सचिव। हाईकोर्ट का जो एक जज साहब जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि किसी भी महिलाओं को छूना या टच करना या उसके प्रति गलत निगाह से देखना कोई सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता है। ये कतई महिला समाज बर्दाश्त करने के लायक शब्द नहीं है। ये जज साहब, जज एक बहुत बड़े सर्वोच्च पद होता है, जज की भाषा भगवान की भाषा होती है। उनके मुख से ये गंदे शब्द निकलना और उसको जजमेंट बना देना, ये हमारे समाज की महिला समाज के खिलाफ ये चीज़ है जिसका हम लोग आज विरोध किए हैं और उनका पुतला दहन आगे करेंगे। लेकिन उनके जजमेंट को आज हम लोग आग लगाएं, जलाएं, जला करके इसका विरोध किए हैं। और मैं उन जज साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना ये शब्द वापस लें, क्योंकि महिला सम्मान ही समाज की सम्मान है, देश की सम्मान है। एक सर्वोच्च आसन पर बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति, वो भी महिलाएं हैं। अगर जज साहब की जो बात निकली है उन महिलाओं के लिए भी निकली है, सिर्फ जनरल महिलाओं, समाज की और महिलाओं के लिए नहीं निकली, महिला समाज के निकला है। इसी का हम लोग विरोध करते हैं। इसका विरोध में आज हम लोग उनके जजमेंट को आग लगाए हैं, जलाए हैं। आगे अभी तो कुछ महिलाएं हम लोग आगे आए हैं, निकट भविष्य में इसको बहुत बृहद पैमाने पर हम लोग और आगे करेंगे। परिचय बता दें। मेरा नाम उषा सिन्हा है, सचिव ग्राम दीदी, जो ग्राम दीदी महिलाओं के संगठन है केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। विश्व हेम्योपैथिक दिवस के मौके पर सभी अधिकारीगण और मीडिया कर्मियों का स्वागत करते हैं। आज वैज्ञानिक समारोह में भाग लेने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हेम्योपैथी की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। सैमुअल हैनीमैन की शुरुआत की थी। आज भारत में भी हेम्योपैथ से इलाज करने की उत्तम व्यवस्था है और आयुष योजना के तहत इस विधि को और भी अधिक बढ़ाया जा रहा है।
माननीय मंत्री ने कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर हम सभी लोग विश्वास करते हैं। मंगल पांडे ने कहा, मैं खुद भी होम्योपैथ का इलाज लेता हूं और पूर्ण भरोसा करता हूं और हमारे समाज में जो गरीब है उनका पहला भरोसा होम्योपैथ पर होता है, क्योंकि उनको पता है कि सस्ता मिलेगा और बीमारी भी दूर होगी। इस अवसर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मैं बंगाल आते जाते कदम कुआं में जो हमारे 10 बेड के अस्पताल उसमें प्रतिदिन एवरेज 200 मरीज आते हैं और ये जो 200 की संख्या है ये होम्योपैथ पर लोगों का भरोसा दिलाता है। जब लोग एलोपैथ के इलाज से थक जाते हैं तो होम्योपैथ से उपचार करवा के गंभीर बीमारी से छुटकारा पाते हैं। हम लोग लगातार राज्य में स्वास्थ्य पद्धति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेहतर कर रहे हैं। वह मुजफ्फरपुर में 200 बेड का अस्पताल बन रहा है और जल्द ही वो तैयार होगा। माननीय मंत्री ने कहा कि पिछले 400 से इसके डिजाइन और सुगमता के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे लोगों की परेशानी कम होगी। और डॉक्टर हैनिमैन के जन्मोत्सव के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत यूरोप से हुई, जर्मनी से हुई और हम सब लोग जानते हैं कि जिनके चित्र पर आज हम सब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर हैनिमैन ने इस विद्या की खोज की थी, इस पैथी की खोज की थी, होम्योपैथी। और होम्योपैथी की खोज सर्जन हैनिमैन ने जर्मनी में किया और धीरे धीरे यह पैथी पूरी दुनिया में आगे बढ़ा और आज भारत में भी इस पद्धति से इलाज करने की जो व्यवस्था है, जो लोगों के लिए शिक्षा करने के, सेवा करने के अवसर है, वो सारे लगातार बढ़ रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं इस आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। और यह संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, इन सभी विद्याओं को बेहतर तरीके से समाज में लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी और सेवा के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया। चूंकि हम सब लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये मानना है कि ये सारी जो चिकित्सा विद्याएं सभी का इस्तेमाल भी होना चाहिए और सभी का लाभ भी समाज को मिलना चाहिए। और आज निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के बाद यदि किसी चिकित्सा पद्धति की समाज में सबसे ज्यादा मान्यता और स्वीकार्यता है तो वो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है, जिस पर हम सब लोग विश्वास करते हैं और हम सब लोग इलाज करते हैं। डॉक्टर हैनिमैन ने पूरे विश्व को होम्योपैथिक चिकित्सा की वो गीता थी जिस पुस्तक का नाम दी ऑर्गेन ऑफ द हीलिंग आर्ट 1810 था। ये पुस्तक उन्होंने दिया और उस पुस्तक के माध्यम से चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सा पद्धति के बारे में दुनिया को जानकारी दी और हमसे जानकारी प्राप्त करके लोगों का इलाज और उपचार भी करते हैं। यह बहुत ही लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है, प्रभावशाली भी है और किफायती भी। मुझे याद है बचपन से ही होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के कई चिकित्सकों से निकट का संपर्क रहा है और उपचार भी बचपन में भी हुआ और अभी भी मैं दवा होम्योपैथी का लेता हूँ। और सबसे अच्छी बात जो देखता हूँ होम्योपैथी के डॉक्टर्स के हैं कि समाज के जो गरीब कमजोर आदमी होता है, जिसे जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, उसका सहज विश्वास और सहज उसके कदम सबसे पहले होम्योपैथिक चिकित्सक के दवाखाने की तरफ जाता है। उसको विश्वास होता है कि वहां सस्ते में दवा मिल जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। और इधर के वर्षों में मेरा पश्चिम बंगाल आना जाना बहुत ज्यादा रहता है, तो पश्चिम बंगाल में तो मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार से बिहार में देखता हूँ कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के ओपीडी चलते हैं डिफरेंट जगहों पे, उसी प्रकार से बंगाल में इसकी बहुत ज्यादा ख्याति है। और बंगाल में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के ओपीडी के जो डॉक्टर्स हैं, जो क्लिनिक खोलते हैं और मरीजों को देखते हैं, बहुत बड़ी संख्या में देखते हैं। और उनके बाहर में जो देखता हूँ भीड़, वो भीड़ जो होती है वो भीड़ सामान्य लोगों की होती है, वो समाज के कमजोर गरीब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की होती है। और इससे मुझे जो लगता है कि इस चिकित्सा पद्धति के प्रति कितना बड़ा विश्वास है लोगों को कि आज ये लोग सब लोग आते हैं, इलाज कराते हैं। ये जो कदम कुआं में हमारा 10 बेड का हॉस्पिटल है,
वहां के बारे में जो मुझे जानकारी दी गई है कि उस 10 बेड के हॉस्पिटल एवरेज 200 पेशेंट डेली आते हैं। अब समझिए 200 पेशेंट यदि एक अस्पताल में डेली आते हैं तो कितना ज्यादा भरोसा है समाज का आपके ऊपर, ये आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। तो ये जो भरोसा है, इस भरोसा को हमको और बेहतर करना, और बराबर मैं ये भी देखता हूं कि जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट से कोई थक जाता है, हार जाता है, तब वह फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ओर जाता है और उसको भरोसा ये होता है कि एलोपैथी जिस चीज की इलाज नहीं कर पाई, उस बीमारी का इलाज यदि हो सकता है तो वो होम्योपैथी से हो सकता है और कई बीमारियां ठीक होती हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम स्थित दीन हितैषिणी संस्था सह सार्वजनिक हेम्योपैथिक दातृ चिकित्सा शिविर में डॉक्टर हैनीमैन जयंती के अवसर पर सुल्तानगंज शहर के हेम्योपैथी डॉक्टरों ने डॉक्टर हैनीमैन के तेल चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर हैनीमैन जयंती समारोह धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व हेम्योपैथी डॉक्टर राम कुमार गुप्ता ने किया। इस दौरान हेम्योपैथी डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर हैनीमैन जयंती समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी हेम्योपैथी डॉक्टर धूमधाम से मना रहे हैं और कहा कि डॉक्टर हैनीमैन जी जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने हेम्योपैथी के जन्मदाता हैं और इन्हीं के बदौलत हेम्योपैथी से सारे रोग का इलाज होने की बात कही। इस दौरान संस्था के सचिव मनोज जादू का हेम्योपैथी डॉक्टर दीप नारायण चौधरी, रामकृष्ण झा, डॉक्टर अजय मिश्रा, डॉक्टर किरण कुमारी, डॉक्टर अजीत कुमार, कंपाउंडर बालकृष्ण झा सहित इत्यादि लोग मौजूद थे। था आपके यहाँ आज 10 अप्रैल है। आज 10 अप्रैल के दिन हम लोग हैनीमैन साहब की जयंती मनाते हैं। होम्योपैथी के जनक जाता सैमुअल हैनीमैन साहब, आज के दिन ही इनकी जन्म हुई थी और इनके जन्म के उपलक्ष्य में हम तो तमाम सुल्तानगंज के स्थानीय होम्योपैथिक चिकित्सक एक साथ एकत्रित होकर के हम लोग इनको माल्यार्पण करते हैं, इनके यादों को पुनर्जीवित करते हैं और जिन्होंने हम लोग को जीने का एक बहुत बड़ा सहायता किया, सहारा दिया। इनके छोटे छोटे गुणों के कारण हम लोग आज पूरे देश में हम होम्योपैथिक चिकित्सक एक से कारनामे चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे हैं और इसके माध्यम से गरीब जनता को बेहतर सेवा प्रदान करते हैं और सारे लोग रोग का इलाज भी कर रहे हैं और सारी बीमारियों का इलाज होता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैप्पी वैली स्कूल का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस पर वहां के छात्र छात्राओं और प्रबंधन द्वारा गूंज रिजर्वेशन के तहत भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। छोटे बच्चों द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति की गई। इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और विशिष्ट अतिथि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, निर्देशक डॉक्टर संजय सिंह, उप निदेशका डॉक्टर प्रतिभा सिंह, प्राचार्य चंचल गिरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विभिन्न परीक्षाओं प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। 100% उपस्थिति वाली छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। बच्चों द्वारा एकांकी नृत्य के माध्यम से स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था का बेहतर चित्रण भी किया गया। मौके पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर संजय सिंह ने छात्रों को कल का भविष्य बताते हुए अपने अध्ययन के प्रति जागरूक रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया ताकि उन्हें अपनी मंजिल मिल सके। प्राचार्य चंचल गिरी ने विद्यालय के गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन और छात्रों के लिए अनुशासन पूर्ण वातावरण की व्यापक चर्चा की। कार्यक्रम की समाप्ति पर हेडमास्टर अकेडमिक और अंग्रेजी विभाग के वरिष्ठ शिक्षक विवेक चटर्जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। We are celebrating the Founders Day 2025. This is an annual event where children basically participate in different cultural activities. Apart from that, we also give recognition to those students who have been performing outstandingly well in different academic and non-academic activities. So this is an event which we generally have been organizing it every year on the 9th of April. That happens to be the birthday of our Honorable Chairman Sir, Dr. Sanjay K. Singh.
My name, I am the principal of the school, Mr. Chanchal Giri. स्कूल का ये हर साल का प्रोग्राम होता है जो एनुअल प्रोग्राम है और इसको हम लोग फाउंडर्स डे कहते हैं। 9 अप्रैल को हम लोग ये हर साल करते आए हैं। 2012 से जब से स्कूल हम लोगों ने हैप्पी वैली के नाम से स्टार्ट किया यहाँ पे, जो पहले सेंट एंड्रू स्कूल के नाम से हुआ करता था, तो करीब 14 साल हो गए और हम लोग वहाँ से काफ़ी आगे आ गए हैं और 400 बच्चों से अभी करीब हम लोग 1800 बच्चे हैं यहाँ पे स्कूल में। पहले वो हम लोगों ने 10th का एफिलिएशन लिया CBSE से, फिर 12th का लिया और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इलाके में खास करके जो फतेहपुर और ये जो इलाका है जोधपुरिया का, इससे जो बच्चे आ रहे हैं और उस बैकग्राउंड से ज्योति बिहार से, ये सब बच्चे बिल्कुल किसानों के बच्चे हैं या जो छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनके बच्चे हैं। इनको इस तरह का एजुकेशन हम लोग यहाँ जो प्रोवाइड कर रहे हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं उसमें अब यहाँ हमारे यहाँ के बच्चे अब IIT में कम्पीट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे अब जो है वो डिफेंस में कम्पीट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है उन लोगों को, और जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत अच्छा वो गाइड कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक डिसिप्लिन सिखा रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और जो हिचक बच्चों में रहती है कि अंग्रेजी अच्छा अगर नहीं बोल पाते हैं तो बाहर उनको दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें इन बच्चों को मिल रही है जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सुपौल जिले के वीरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार के रीडर बिट्टू कुमार को निगरानी विभाग की टीम ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार वीरपुर में एक केस को लेकर पीड़ित व्यक्ति से सहयोग के बदले रीडर द्वारा 30,000 की मांग की जा रही थी। इस बाबत पीड़ित ने निगरानी विभाग से शिकायत की थी। शिकायत की जाँच के बाद टीम ने जाल बिछाया और तय रकम लेते वक्त रीडर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रीडर को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। ये मामला रिश्वत लेन देन से संबंधित है। आतु लिपिक स्टेनो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर सुपौल के यहाँ एक भीमनगर थाना कानून संख्या 1524 में जो परिवादी थे ललन कुमार को संदेह के आधार पर मामले को रफा दफा करने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत की मांग के सत्यापन के पश्चात इनको दिनांक 8/4/2025 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर के आवास के सामने ही 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। क्या नाम था सर इनका? बिट्टू कुमार, आंसू लिपिक सहनी, रीडर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर सुपौल। कितना घूस मांग रहे थे? ये 30,000 रुपये मांगे थे। उस मामले को रफा दफा करने के लिए मांगा गया था और परिवादी ललन कुमार से ये 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर के आवास के सामने ही जो सड़क थी वहीं पर ये पकड़े गए। अपना परिचय? मेरा नाम पवन कुमार, पुलिस उप अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। थैंक यू सर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर खरीक थाना अंतर्गत राष्ट्रीय गश्ती के क्रम में अवैध शराब, हथियार की बरामदगी और संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी के लिए नवादा चौक के पास वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा करने पर रुकने के बजाय भागने लगे। वो लोग कुल 3 व्यक्ति थे, जिसे साथ में बल के सहयोग से पकड़कर तलाशी लेने पर तीनों व्यक्ति में अमित कुमार, अटल कुमार और संजीत कुमार के पास से कुल 3 हथियार, देसी कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में खरीक थाने में आर्म्स एक्ट के तहत कांड दर्ज कर उक्त गिरफ्तारी सभी अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है, तो वहीं आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। 8 अप्रैल को हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई कि खरीक थाना अंतर्गत में रात्रि में जब एक संदिग्ध व्यक्ति के लिए वहाँ पे वाहन जांच की जा रही थी, तो ये नवादा चौक के पास बाइक पर लड़के संदिग्ध अवस्था में हमें मिले। तो जब उन लोगों को रोकने के लिए बोला गया तो वो लोग भागने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में जो रात्रि गश्ती की टीम थी और जो दल बल था उसके साथ उन लोगों को पकड़ा गया
जिसमें उन लोग की तलाशी लेने पर जो 3 व्यक्ति थे, एक अमित कुमार, दूसरा अटल कुमार, तीसरा रंजीत कुमार, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन लोग के पास से 3 हथियार जिसमें 2 देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में खरीक थाना में 111/25 FIR दर्ज की गई है और इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बरामदगी में हमारा जैसे बताया गया 2 देसी कट्टा है, 1 देसी पिस्टल है, 8 जिंदा कारतूस हैं, 3 मोबाइल हैं और जिस बाइक में वे लोग थे हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल उसको जब्त किया गया है। और तीनों का आपराधिक इतिहास हम लोग अभी खंगाल रहे हैं और ये एक अच्छी उपलब्धि है, तो इसी के लिए। हाँ? घटना घटी थी मैम, क्या चीज़? मतलब किसके साथ? ये लोग संदिग्ध अवस्था में हम लोगों को नवादा जो है खरीक थाना में नवादा चौक वहाँ पे मिले, तो जब पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए गई तो ये लोग भागने लगे, उसमें भागने के क्रम में इनको पकड़ा गया। तो केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो ऐसे ही बिहार के जिला भागलपुर की तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।